नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज फिर आपके सामने एक ध्यान से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ। वो है ग्रंथियों को हम कैसे विसर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रंथियाँ क्या होती हैं। क्या है कि हमारा जो समाज है ना, थोड़ा इस तरह से है बना हुआ कि बहुत सारे इमोशंस जो है हमें दबा लेने पड़ते हैं। जैसे हमको गुस्सा आता है, जब हमको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है किसी पर, तो हमको वो क्रोध को रोक लेना पड़ता है। हम सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकते, हम अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, हम अपने बड़ों के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा तो आता है। कोई सिचुएशन होती है जब हमको उन पर गुस्सा आता है, लेकिन हम उन पे गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते। जब हम जाहिर नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, उन गुस्से को दबा लेते हैं। जब उस गुस्से को हमने दबाया तो वो क्या हुई, ग्रंथियां बन गई। उसी तरह से हमें कभी रोने का मन करता है तो हमारा समाज कहेगा, अरे इतने बड़े होकर रो रहे हो, हम सबके सामने रो नहीं सकते हैं, तो हमने आंसू जमा कर लिए, मतलब वो भी एक ग्रंथि बन गई। हमें हंसने का मन है, खुल के खूब जोर जोर से हंसने का मन है, लेकिन हम जोर जोर से नहीं हंस सकते। बहुत सारी पागल हो गए हो क्या, जोर से हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो बहुत सारी जगह पे हमको हंसी आती है, लेकिन हम हंस नहीं पाते हैं, उसको भी हमको दबा के रखना पड़ता है। जब भी हम इमोशंस को दबा लेते हैं, वासनाओं को तो अक्सर ही वासनाओं को दबाना पड़ता है। बहुत सारी वासनाओं को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि समाज होती सब में है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये सब जब हम दबाते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ग्रंथियां बनती हैं। वो ग्रंथियां हमारे शरीर में भी रोग पैदा करती हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता कि आखिर ये रोग हुआ क्यों। उन ग्रंथियों की वजह से विद द टाइम जमा होते होते हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है। हमारे शरीर को भी रोक देती है, हमारे मन को भी रोक देती है। ये ग्रंथियां जो है धीरे धीरे डिप्रेशन का कारण भी बन सकती हैं। अगर बहुत सारा ग्रंथियां हमारे अंदर जमा हो गई, बहुत सारी जगह हमने इमोशंस रोके और वो जमा होते होते लंबे समय में वो डिप्रेशन का कारण भी हो सकता है। कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि आखिर इसका मेन कारण क्या है। प्रेजेंट में उसका कारण हमको कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी ग्रंथियां जमा होती हैं, उनका विसर्जन नहीं किया गया होता है, इसीलिए वो हमको मानसिक रोग भी देती है और वो हमको आत्मिक रोग भी देती है। हमारे जो चक्र हैं उनको भी अशुद्ध करती है। अगर हम ध्यान करेंगे और हमारे अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, हमारी ऊर्जा उठ नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे चक्रास उनकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, ग्रंथियों की वजह से। और हम चाहेंगे कि हमारी ऊर्जा उठे, तो ग्रंथियां जो है वो ऊर्जा को उठने नहीं देंगी। इसलिए ये ग्रंथियों का विसर्जन बहुत ज़रूरी है। अगर आप संसार में जी रहे हैं तो भी ज़रूरी है, आध्यात्म में नहीं है, संसार में भी है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना तो संसार में जीने के लिए भी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ग्रंथियों का विसर्जन हम कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ तरीके बताऊंगी जिससे हम ग्रंथियों का विसर्जन कर सकते हैं। पहला तरीका, डांस। आप किसी भी उम्र में हो, थोड़ा बहुत डांस आप कर सकते हो। आपको दूसरों के सामने शर्म आती है, कमरा बंद कीजिए, कोई भी गाना लगाइए, नई गाना है, मुंह से गाइए, मन में गाइए और खूब डांस करिए, है ना। डांस करने से हमारी ग्रंथियों का विसर्जन होता है। अगर हम खुश होकर डांस करते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां हैं वो टूटती हैं। तो डांस ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत डांस, जितनी देर आप कर सके, जितने में आपको थोड़ी सी जब थकान होने लगे तो समझिए कि आज का डांस पूरा हुआ, ठीक है। तो पहली चीज़, डांस करिए। दूसरी चीज़ क्या है जो आप कर सकते हैं, वो है जब आपको ये पता हो, अपना थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि किस तरह की ग्रंथियां हमारे अंदर ज़्यादा हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध की ग्रंथियां, अगर हमको लगता है कि क्रोध की ग्रंथियां ज़्यादा है, हमें किसी पे क्रोध आता है बहुत, लेकिन हम विसर्जित नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। एक तो जब आए, क्योंकि ये तो रोज़ की बात है क्रोध वगैरह आना, जब आए और आप नहीं निकाल पाए, रूम बंद कीजिए, एक तकिया लीजिए सॉफ्ट सा और उस पर खूब बॉक्सिंग कीजिए, उसको खूब ऐसे मारिए जिस पे आप क्रोध निकालना चाहें, खूब अपने आप क्रोध पैदा कीजिए। उस वक्त सारे क्रोध को अपने शरीर के भाव में सब तमतमा के पूरा उस टाइम पूरा क्रोध निकालिए, ये मान के कि आप उसको मार रहे हैं जिस पे आपको क्रोध निकालना है। और अगर क्रोध ऐसे लोग हैं जिन पे आपको मारने का नहीं सोच रहे, तो सिर्फ अपनी ग्रंथियां निकालने के लिए आप
बॉक्सिंग वगैरह कीजिए, उससे भी ग्रंथियाँ विसर्जित होती हैं। तीसरा तरीका, बॉडी को लूज और टाइट करना, है ना। आप अपनी बॉडी को, जैसे ये हाथ है, इसको खूब टाइट कीजिए, खूब टाइट, पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए एकदम, और उसके बाद फिर लूज करिए, फिर टाइट कीजिए, फिर लूज कीजिए। पैरों को तीरिए एकदम, हाथों को एकदम दूर तक ऐसे करके, और फिर लूज कर लीजिए। पूरे शरीर को एकदम टाइट कीजिए, लूज कीजिए, टाइट कीजिए, हर एक अंग को, बॉडी के मसल को, हर एक चीज को एकदम टाइट, और उसके बाद लूज, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रंथियां जमा होती हैं वो भी टूटती हैं, ठीक है। तो 3 चीजें क्या क्या बताई, डांस कीजिए, तकिए के साथ बॉक्सिंग कीजिए, है ना। तीसरा, आप लिख के, जिसके लिए आपके पास नेगेटिव फीलिंग है ना, किसी के प्रति आपको बहुत गुस्सा है, वो तो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो पहले लिख दीजिए। आपको गाली देने का मन कर रहा है, लिख दीजिए, लिखिए उसको, और फिर उसको फाड़ दीजिए। यही चीज आपको तकिए के साथ करनी है। पहले आप तकिए को खूब मार दीजिए, और उसके बाद उसको गले से लगा लीजिए कि हो गया, मैंने गुस्सा निकाल दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये जरूरी है ना। अपने गुस्से को प्रेम में फिर बदल लेना जरूरी है। किसी के भी प्रति गुस्सा हो, उसके अंदर भी वही परमानंद है जो आपके अंदर है। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे, आप थोड़ा अलग रह सकते हैं। चौथी चीज, फिजिकल एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें हर सुबह, जॉगिंग करें, ठीक है, थोड़ा वार्म अप कर लें। कुछ भी नहीं करना तो सूर्य नमस्कार करें। मैं रोज सूर्य नमस्कार करती हूँ। 12 पोजेज होते हैं सूर्य नमस्कार में, उसके 12 पोजेज 12 बार मैं करती हूँ, 12 राउंड्स मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मेरा वजन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे शरीर को ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इतना ही करती हूँ। आपको जितना समझ में आए उतनी एक्सरसाइज आप कीजिए। थोड़ी सी बॉडी आपकी थकनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, तो एक्सरसाइज कीजिए। सूर्य नमस्कार मैं आपको रेकमेंड करूँगी, सबसे अच्छी है। उसमें सारी बॉडी का जो है वो एक बार ग्रंथि विसर्जित, पूरे बॉडी में कहीं पर भी ग्रंथि बनी होगी तो वो निकल जाएगी सूर्य नमस्कार से। अच्छा, और आपको एक और चीज़ क्या करनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ क्या करनी है, नाभि से हंसना है। नाभि से हंसने का मतलब एक होता है मुस्कुराना, जो मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ, ये मुस्कुराहट मेरी नाभि तक नहीं जा रही है, लेकिन हंसी जो होती है वो नाभि तक होती है। आप महसूस करोगे, खूब जोर से जब हंसोगे तो नाभि से हंसना होता है। हमेशा नाभि से हंसे। क्यों हंसे, कैसे हंसे वजह चाहिए आपको हंसने की आपके पास हंसने की वजह नहीं है कमाल करते हैं आपके पास नाभि से हंसने की कोई वजह नहीं ऐसे हंसिए, बिना वजह हंसिए। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया और हम ही तो हैं जो हंस सकते हैं, जानवर हंसेंगे क्या बिना वजह हंस लीजिए, जैसे मैं हंस रही हूँ उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, मगर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार।